पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे हो? आप देखना 2017 में मीडिया के लोग आपको पूछने वाले हैं, सब हिंदुस्तान वालों को पूछने वाले हैं कि दो दो मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो, फिर भी तुम कैशलेस नहीं हो रहे हो। इसी से रिवॉल्यूशन आता है जी, क्रांति इसी से होती है। और मुझे विश्वास है कि देश विश्व के आधुनिक देशों की तुलना में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के साथ कॉमन मैन की कनेक्टिविटी ये होके रहने वाला है। भाइयों बहनों, मैं साफ मत कहूं, हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था। हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया में से गरीब नहीं बना है। हमारे अपनी कमियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत आचरण के कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश गरीब देश की गिनती में आके खड़ा हो गया। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज भी इस देश में फिर एक बार सोने की चिड़िया बनने का पोटेंशियल पड़ा हुआ है। इस सपने के साथ, इस विश्वास के साथ क्यों न हम देश के गरीबों को उनका हक दिलाएं, मध्यम वर्गीय लोगों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकें, ईमानदारी के रास्ते पर देश चलना चाहता है उसको हम बल दें। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आज लोग इसका मूल्यांकन करने की न हिम्मत करेंगे, न ही शायद उतना सामर्थ्य होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारे घटनाक्रम का मूल्यांकन होगा, इतिहास की तवारीखों में जब मढ़ा जाएगा, तब एक बात उजागर होने वाली है। हमारा देश, कभी कहा जाता था यूनान मिस्र मिट गए, लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वो कौन सी बात है, ये कौन सी बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। भाइयों बहनों, आप अपने कार्यकाल में भी देखा होगा, जो छोटी आयु के हैं उन्होंने भी देखा होगा, जब भी हमारे देश में कोई बाहरी हमला होता है, कोई बाहरी जुल्म होता है, कोई बाहर से कुछ कह देता है, तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमने कई बार देखा है, लेकिन पहली बार इस देश ने इस बात को अनुभव किया है, और जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, यह देश अपनी अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए एक हुआ। दोस्तों, अपने आप से लड़ने के लिए एक हुआ, अपने आप से लड़ने के लिए आगे आया, अपनी बुराइयों को परास्त करने के लिए 125 करोड़ देशवासी इतना कष्ट झेलने के लिए आए, तकलीफ के बाद भी हंसते हुए कहें, भाइयों बहनों, यही तो इस देश की ताकत है कि हम अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए खुद होकर के आगे आते हैं, समय मिलते ही निकल पड़ते हैं और करके रहते हैं। ये 8 तारीख के बाद देश ने इस ताकत का दर्शन कराया है, जो देश की अनमोल ताकत है। अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना यह सामान्य बात नहीं है। 125 करोड़ देशवासी, और यह भी सही है कि ये बुराइयां कुछ लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार की होगी, कुछ लोग मजबूरन उसके शिकार हुए होंगे, लेकिन
इच्छा अनिच्छा से भी ये दीमक की तरह फैल गई है। और इसलिए दीमक की तरह फैली हुई बेईमानी की बीमारी समाज में भी कभी तो ऐसा लगता था कि लोग शायद इससे जीने की आदत बना लेंगे, लेकिन 8 नवंबर के बाद मैंने देखा कि लोग मौके की तलाश में थे। ऐसी जिंदगी उनको नहीं चाहिए, उनको ईमानदारी की जिंदगी चाहिए, उनको ईमानदारी का रास्ता चाहिए। और ये देशवासियों ने करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, ये जो सारी मेहनत हो रही है, और ये काम छोटा नहीं जी, दुनिया को अचरज हो रहा है कि 86% करेंसी एकदम से व्यवहार से निकल जाए। दुनिया आज इस पर सोच नहीं सकती देश कैसा है, कैसे लोग हैं, और देखो जी रहे हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ना है। ये देश की कोई सामान्य ताकत नहीं है, और ये ताकत देशवासियों ने दिखाई है। और यही ताकत है जो आने वाले दिनों में देश को आगे ले जाने वाली है। भाइयों बहनों, और मेरा मत है इस देश के धन पर, इस देश की संपदा पर, इस देश के गरीब का हक सबसे पहले होना चाहिए। गरीबी के खिलाफ लड़ाई नारों से नहीं होती है। आप देखिए, मैंने देशवासियों से एक प्रार्थना की थी, कहा था कि आप अगर आर्थिक रूप से अगर आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो आप एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दीजिए। यह देश जो कभी 9 सिलेंडर और 12 सिलेंडर पर 2014 के चुनाव का एजेंडा लेके चल रहा था, एक पार्टी इस बात के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी कि 9 सिलेंडर देंगे कि 12 सिलेंडर देंगे। जिस देश में पूरा चुनाव सिलेंडर की संख्या पर लड़ा गया हो, इस देश के अंदर एक सरकार आकर के लोगों को यह कहे कि सब्सिडी छोड़ दो, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। हम आपको 12 सिलेंडर दे दो, वोट दे दो, ये दूसरा ऐसा आया वो कहता है सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो। और मैं आज सर झुका करके मेरे देशवासियों के सामने नमन करते हुए कहना चाहता हूं, 1 करोड़ 20 लाख लोगों से ज्यादा परिवारों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। और मैंने वादा किया था कि आप जो सब्सिडी छोड़ रहे हैं, मैं उस गरीब मां को दूंगा जिस गरीब मां को लकड़ी के चूल्हे से धुएं के आग में अपने बच्चों के साथ गुजारा करना पड़ता है। उस गरीब मां को एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अपने शरीर में लेना पड़ता है। उस मां के स्वास्थ्य का क्या होता होगा? आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए, मैं ये सिलेंडर उस गरीब मां को देना चाहता हूं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। और आज मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, अब तक 1.5 करोड़ गरीब माताओं को गैस सिलेंडर हम दे चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आ रहा है अब जान ही रहा है, ये जो भी आ रहा है गरीब के काम आने वाला है, गरीब की भलाई के लिए काम आने वाला है। देश को बदलना है दोस्तों, देश के सामान्य मानवी की जिंदगी बदलेगी तब देश बदलने वाला है। और जब मैं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहा हूं और भारत सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इसको मनाना तय किया है, तब ये सारा परिश्रम गरीबों को समर्पित है, उनके कल्याण को समर्पित है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए समर्पित है, उनके शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित है। और मुझे विश्वास है कि देश ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, कष्ट झेल करके आशीर्वाद दिए हैं, आने वाले दिनों में
इस बदलाव के हकदार भी वही होने वाले हैं। मैं फिर एक बार उस इनाम को प्राप्त करने वालों को बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि 2017 के 1 जनवरी को आप कम से कम 1 जनवरी से शुरू करिए। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कम से कम 5 लेन देन तो करिए। हर हिंदुस्तानी एक बार 5 लेन देन करना देखे तो फिर उसको आदत हो जाएगी और देश डिजिटल मूवमेंट को लीड कर जाएगा। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधान। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ನವದೆಹಲಿಯ ಡಿಜಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಭೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಒತ್ತವ್ರನ್ನ ಅನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಅಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕುಣಿಸಬಹುದು, ಆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಥ ಕಾಲ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಬಂತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯ ಡಿಜಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭೀಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಭೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಟಿಎಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದು. ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಮುಖಾಂತರವೂ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಜಿ ಧನ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಭೀಮ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೀಮ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮೋದಿ, ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಭೀಮ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಡವರಿಗೆ ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಭಾರಿ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಗುರು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಟ್ಟ ಆಗದು ಇಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕನಿಷ್ಠ ಇಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೊರ ಬಂತಲ್ವಾ? ಬಡವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದ ಆ ಇಲಿ ಹೊರಬಂತಲ್ವಾ? ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಾಯಕರು ಸತ್ಯ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ 2G ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಒಳಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೇಶ, ಅದೇ ಕಾನೂನು, ಅದೇ ನಾಗರಿಕರು, ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 50 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು 48 ಗಂಟೆ. ಅಣ್ಣಾಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ಶಶಿಕಲಾ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.